बहुत से बच्चों से हमने यह सुना है कि सर पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं आता। अब देखिए, बहुत प्रेरणादायक पुस्तकें खरीद ली, आप प्रेरित प्रसंग बहुत सारे सुन लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए बहुत मूवीज देख लिए, बड़े बड़े महान विचारकों के विचार भी पढ़ लिए, अब प्रेरित हो जाएं, अब आप आगे बढ़ें। लेकिन देखिए, कितनी भी जानकारी एकत्रित कर लीजिए प्रेरित होने के लिए, जब तक स्वयं से एक प्रेरणा नहीं जगेगी, जब तक आप स्वयं से प्रेरित होने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, हो सकता है पहले कदम के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आए, मन भी ना करे। अगर पहला कदम आपने स्वयं से बढ़ाया, तभी तो ये प्रेरित करने वाली पुस्तकें और बाकी सबके विचार आपके साथ हैं, नहीं तो बाकी सिर्फ और सिर्फ बातें हैं सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताऊंगा वह ये है कि अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अंधेरे को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जला लें। कुछ लाइनें एक बार पढ़ी थी हमने और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है यह कुछ लाइनें आपके अंदर एक ऊर्जा का नया संचार उत्पन्न करने के लिए काफी है। लाइनें थी कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख ले। जॉन लुबॉक यूके के एक लीडर हुआ करते थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था शिक्षा के लिए, और यह स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि हर अभिभावक ध्यान से सुने, और सुने ही नहीं, समझने का भी प्रयास करें। उन्होंने यह कहा था कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए, नई चीजों को, नई बातों को समझने के लिए एक उत्साह दिया जाए, हर बच्चे के मन में एक्साइटमेंट हो नई बातों को सीखने के लिए। तो पढ़ाना और समझना उन्होंने इस बात से क्लियर कर दिया था कि महत्वपूर्ण क्या है। बहुत जल्दबाजी में या बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया तो एक दिन पढ़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अगर आप पूरे साल पढ़ाई किए हैं तो एक दिन ना पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमेशा एक बात आपको दिल में और दिमाग में रखनी है कि अगर आप बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो आपको इस पूरे तैयारी के दौरान धैर्य बना के रखना है और छोटी छोटी बातों से अपने आप को विचलित नहीं कर लेना है। और सफलता सिर्फ एक दिन में ही नहीं कि नहीं हम सुबह लगे शाम को हमें सफलता मिल गई, और अगर ऐसी सफलताएं मिल जा रही हैं तो वह सफलता बहुत बड़ी सफलता नहीं है कि आपको एक दिन में बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। आप अगर छोटा सा काम कोई करने जा रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सुबह स्टार्ट की शाम तक साफ सफाई हो गई, लेकिन यह बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में नहीं बन जाएगी। तो बड़ी सफलताएं पूरे करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समय देना पड़ेगा, और इस पूरे समय में बाकी लोगों से अलग आपको आपका धैर्य बनाएगा, क्योंकि हो सकता है बाकी लोग धैर्य खो दें और आप अपना धैर्य बना के रखें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई एक तपस्या के समान है। तपस्या क्या होता है? तपस्या हमेशा समय मांगता है, आपका धैर्य मांगता है, और तपस्या एक लगन भी मांगता है। और यह जो पढ़ाई एक तपस्या के रूप में विद्यार्थियों ने जीवन में अपने स्वीकार किया है, इसका फल ऐसा नहीं कि आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें एक बात तो सत्य है, आज नहीं तो कल इसका फल जरूर मिलेगा। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने विद्या का अध्ययन किया और उनका जीवन जहां था वही रुका रह गया। वे थोड़ा सा ही ऊपर गए, लेकिन गए जरूर हैं। तो अब यह निर्धारित करिए कि आप किस लगन से, किस मनोबल से इस तपस्या को पूरा करते हैं, और इस तप को पूरा करके उस साधना के साथ अपने पढ़ाई को, अपने विद्या को सफल बनाते हैं। आपको हर बात का जवाब नहीं देना है। देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि वे बातें आप पर असर ना करें, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको प्रभावित करें। तो पहले तो यह निर्धारित करिए कि यह बात कह कौन रहा है। अगर आपका कोई बहुत खास है तो उसकी बात को संजीदगी से लीजिए और ध्यान से सोचिए कि उसकी बात में क्या कमियां हैं, उसकी बात को हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, लागू करना है या नहीं। लेकिन अगर बाकी कोई आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप सबका जवाब देते फिरें। उस समय आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर सामने वाला आपको बुरा सोच रहा है तो सोचने दो। अगर आपको लगता है कि हम बुरे हैं तो हम हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे अंदर एक कमियां हैं तो हैं भाई, कमियां हैं, लेकिन हम हर जगह आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाने के लिए हम यह कहते नहीं फिरेंगे कि नहीं हम एक और प्रयास करें, आपको पूरी तरह से संतुष्टि ही दिलाएंगे, नहीं हम अच्छे हैं। अगर आपको लगता है तो लगे, हर बात का जवाब देंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हम अपने काम को संजीदगी से करें। तो निर्धारित यह करता है कि कौन सी बात कौन सा व्यक्ति कह रहा
हेलो बच्चों, क्लास 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं क्लास 10th की स्पेशली बात करता हूँ। हाँ, मैथ्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और नियरली सब सब्जेक्ट मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हैं एक ऑप्शनल पेपर जो बचा होगा, हो सकता है हो, और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट मिले कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और कुछ बच्चों के कमेंट ये भी हैं कि सर स्टेप मार्किंग कैसी होगी, क्या मुझे पूरे नंबर मिलेंगे या नहीं। तो मैं एक बात बताऊँ, आपके नंबर अब कुछ भी आए, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है। घबराएंगे नहीं आप, यह सिर्फ एक एग्ज़ाम था, पूरी जिंदगी का परिणाम नहीं है। तो अगर कुछ कम नंबर भी आए तो बहुत ज्यादा खुद को निराश या हतोत्साहित मत करना। हाँ, एक बात याद रखना मन में कि आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, गिर जाना बहुत बुरी बात या दुख की बात नहीं है, लेकिन गिरे ही रहना यह एक सोचनीय विषय बन जाता है। तो आगे अच्छा परिवर्तन करिए, जो भी परिणाम आएगा स्वीकार करिएगा। जैसा भी एग्जाम हुआ बहुत अच्छा हुआ, आगे के बारे में सोचिए, आगे बढ़ते। सोहनलाल द्विवेदी की एक कविता आपने बचपन से ही पढ़ी होगी और काफी फेमस कविता है, हिंदी की पुस्तकों में मिल जाती है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। बार बार कुछ अच्छा कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती है सोहनलाल द्विवेदी की एक महान रचना। रुकिए। हाँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी मैथमेटिक्स के लिए थोड़े से विचार रखते हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स एक टफ सब्जेक्ट होता है। अगर आप अभिभावक हैं या आप विद्यार्थी स्वयं हैं तो इस बात पे गौर फरमाइएगा कि मैथमेटिक्स को पहले इजी समझने का प्रयास करिए। दूसरी बात, इस मैथमेटिक्स को शब्दों में मत बांधिए। यह एक विचार है, यह एक आइडिया है, और हर व्यक्ति के अंदर अपना गणित होता है। और गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आपके दिमाग की तीव्रता को, तिछड़ता को बढ़ाने के लिए भी पढ़ाया जाता है। तो आप किसी भी उम्र में हो, मैं हर व्यक्ति से, हर बच्चे से सजेस्ट करूंगा, यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि गणित को समझिए, बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़िए, थोड़ा बहुत अवश्य जानकारी रखिए गणित के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर बहुत धैर्य है, कहते हैं हमारे अंदर बहुत धैर्य है। धैर्य के लिए अगर आपको जानना है कि धैर्य की परीक्षा कैसे करें, टेस्ट कैसे लें कि धैर्य है कि नहीं, तो इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर लाइन चौपाई के माध्यम से लिख रखी है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आतप काल पर हियो जारी। हालांकि मैं बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर धैर्य की बात करूं, धीरज शब्द उसीलिए प्रयोग में हुआ है कि जो धैर्य होता है, धीरज होता है, ऐसे नहीं कि आप सोए हैं और कह रहे हैं मेरे अंदर बहुत धैर्य है। धैर्य की परीक्षा समस्या के घड़ी में पता चलती है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा बोल देंगे नहीं मैं बहुत धैर्यवान हूं, मैं बहुत निष्ठावान हूं। नहीं, जब आपके पास, आपके ऊपर कोई समस्या आती, तकलीफ आती है, तब आपके धैर्य की सही परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपको पुस्तकों में ही मिलेंगी, सारी शिक्षा ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही सिखाया जाएगा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आप दूसरों को देखकर सीखते हैं या दूसरों के आसपास रह के आप सीखते हैं। जैसे एक होता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा अगर हम बात करें तो आपके संस्कार में आते हैं। यह दर्शाता है कि आप कैसे लोगों में पले बढ़े और आपका रहन सहन किन लोगों के बीच में रहा। तो जब भी आप बाहर रहिए तो यह हमेशा याद रखिए कि जो आप कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसको कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो बहुत कुछ आपसे भी सीख रहा है। और आप जो भी काम बाहर कहीं कर रहे हैं कुछ, तो उससे सिर्फ यह नहीं कि आप कर रहे हैं, आपके बारे में बात हो रही है, वहां पर आपके पूरे परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा दीक्षा जहां से हुई है, उन सब बातों पर प्रश्न उठता है कि नहीं, क्या आपने अच्छे संस्कार लिए या बुरे संस्कार लिए। तो बाहर आपका अच्छा व्यवहार दो बातों को दर्शाता है। पहली बात, आपके संस्कार अच्छे रहे। दूसरी बात, आपको यह दर्शाता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो अगल बगल समाज में अच्छी बातों को फैलाना चाहते हैं। शिक्षा ग्रहण करने का सबसे आसान तरीका यह होता है एक नियमितता। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ विषय, कुछ जटिल विषय भी हैं, कुछ आसान विषय भी हैं। तो जब आप उनका नियमित तौर पे अध्ययन करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, भले ही आप 1 घंटे ही पढ़ रहे हो लेकिन प्रतिदिन पढ़ रहे हो, तो आप दिन ब दिन ग्रोथ करते चले जाएंगे। लेकिन याद रखिए, एक दिन आपने 5 घंटे पढ़ाई की, फिर आपने 1 दिन 2 दिन विराम किया, फिर आपने 5 घंटे पढ़ाई की, तो प्रभाव यह निकलेगा कि जब आप गैपिंग करेंगे ना, तो अगले दिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पीछे का फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, पीछे का सब साफ हो गया रहेगा। तो इसीलिए 1 घंटे ही पढ़िए, नियमित तौर पे अध्ययन करिए। ऐसा हमेशा से कहा जाता है कि विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। आपके विचार जैसे होंगे, जीवन में भी विकास वैसा ही होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको विचारों को परिवर्तित करने का एक तरीका बताऊंगा। अक्सर
हम कुछ ना कुछ शिकायत हर व्यक्तियों की करते रहते हैं, मतलब अक्सर ऐसा होता है सामान्य जीवन में। अगर बात करें तो अगर हम इसमें एक छोटा सा बदलाव करें, हम शिकायत कर रहे हैं, मैं शिकायत बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम जिस भी व्यक्ति की शिकायत करते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस एक काम यह सोचिए कि क्या जिस व्यक्ति की हम शिकायत करते हैं क्या उसके अंदर कोई अच्छाई भी है? क्या हम एक अच्छाई को गिन सकते हैं? तो जब हम अच्छाइयों पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे तो आप सोच रहे होंगे सामने वाले की अच्छाई से हमारे विचार पर क्या प्रभाव और हमारा विकास कैसे। तो जब आप सामने वाले की अच्छाई ढूंढेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और आपके विचार आपके जीवन में वैसे ही एक दर्पण की तरह प्रतिबिंब दिखाएंगे जैसा आपने विचार बना रखा दूसरों के लिए, और आपका विकास वैसे ही होगा। आपको अपने विषय में महारत हासिल करनी पड़ेगी। महारत हासिल करने का तरीका क्या है? जो भी आपका एक विशिष्ट विषय स्पेशल टॉपिक है उसमें आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, और महारत हासिल करने का सिर्फ मात्र एक तरीका है कि आप बार बार अभ्यास करें। अच्छा, बार बार अभ्यास करने से फायदे कौन कौन से हैं? तो बार बार अभ्यास करने के दो फायदे हैं और ये दोनों फायदे बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस बार बार करते हैं, तो आपकी गलतियां कम होती चली जाएंगी। आप अपनी गलतियों को कम करते चले जाएंगे बार बार प्रैक्टिस करने से। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने उसी काम को कम समय में करना सीख जाएंगे। मींस आप अपना समय भी बचाएंगे, और आज के समय में अगर सबसे बड़ी कीमत किसी भी ऐसी चीज की है तो टाइम है, समय। आप उसी समय में ज्यादा काम कर पाएंगे अगर आप महारत हासिल करते हैं अपने एक विषय। महान समाज सुधारक जैकब रीज की एक लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैकब रीज एक समाज सुधारक थे। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखता हूं तो मेरे मन में एक विचार आता है, क्योंकि तकरीबन एक पत्थर को तोड़ने के लिए वह 100 हथौड़े मारता है, और 100 हथौड़े मारने पर भी उस पत्थर में कहीं से खरोंच तक नहीं आती। लेकिन जैसे ही उसके बाद एक हथौड़ा पड़ता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक हथौड़ा पड़ते ही वो पूरा पत्थर टूट जाता है। अब यह बात सोचिए, क्या उस एक हथौड़े से पत्थर टूट गया, या फिर जो प्रारंभ से हथौड़े पड़ने शुरू हो गए थे जिससे फर्क तो नहीं दिख रहा था लेकिन वे काम कर रहे थे? तो कहने का अभिप्राय है, कभी कभी हम काम करते हैं, भले उसका फल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह काम प्रारंभ हो चुका होता है। तो 100 वार जो पहले हथौड़े के हुए वे प्रभावित हो गए थे, भले ही दिख नहीं रहे थे वहां पर, लेकिन जैसे ही एक हथौड़ा लगा वो पूरा पत्थर टूट गया। यहां दो बातें पता चलती हैं। पहली तो काम हमारा शुरुआत होता है हर छोटे छोटे कदम से, और दूसरी हमारा धैर्य। अगर हम कुछ हथौड़े मार के छोड़ देंगे, नहीं काम तो कुछ नहीं दिख रहा, तब भी हमें कुछ हासिल नहीं। हम सब जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं और चोट लगना स्वाभाविक है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम चोट लगने पर उसका रोना रोते हैं, या फिर उस चोट को, उस दर्द को हम अपने अनुभव में शामिल करें और अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं जो मन कहता है वहीं करो, क्योंकि मन का काम करोगे तो ऊर्जा बनी रहेगी, आप ज्यादा उम्मीद से, ज्यादा एनर्जी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं आप सबको बड़े ही ध्यान से बताना चाहूंगा। जो मन कहता है एक बार उस पर विचार करिए, दिमाग से सोचिए, क्या मन सही कह रहा है? अगर दिमाग से सोचने पर आप यह पाते हैं कि नहीं मन सही कह रहा है, तो आप पूरी एनर्जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं फेमस है, आपने उनकी बहुत सारी रचनाओं का अध्ययन भी किया होगा, लेकिन एक रचना है श्री रामचरितमानस, और आपने उसका अध्ययन किया होगा या उसके बारे में विषय में जानते होंगे कि वह श्री राम जी के बारे में जीवन गाथा है। मैं आपको उसकी एक चौपाई बताना चाहूंगा जो मुझे बार बार प्रेरित करती है और मैं बार बार उसका प्रयोग भी करता हूं। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है, मैं सबके लिए यह लाइन रखना चाहूंगा जो भी लोग सुन रहे हैं अभी, कि सकल पदार्थ यही जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वह किसी भी फील्ड में हो, लेकिन याद रखिएगा अपनी प्लानिंग्स को हर व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। आप अपनी तैयारियों को कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपका मनोबल बढ़ाएं, आपके ऊर्जा में अपनी ऊर्जा भी सम्मिलित करके आपको आगे जाने की प्रेरणा दें। लेकिन अगर आप जब सबसे शेयर करेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका विकास देख नहीं सकते। हमने बहुत बड़े बड़े गोल बना लिए हैं और हम तैयारी में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम तैयारी करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कभी कभी कि हम बड़े हतोत्साहित होते हैं और निराश भी होते हैं। मैं एक बात यहां बताऊंगा, उस कंडीशन में आप हमेशा यह विचार रखिए कि आपके पास क्या क्या है। अभी आप अपनी मौजूद स्थिति को भी महसूस करिए और आपके पास जो चीजें हैं उन बारे में भी विचार करिए कि नहीं मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। तब आपको शायद एहसास होगा कि आप जिनको पाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कीमती चीजें भी आपके साथ हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोग हैं। हमने बहुत बड़े बड़े गोल बना लिए हैं और हम तैयारी में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम तैयारी करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कभी कभी कि हम बड़े हतोत्साहित होते हैं और निराश भी होते हैं। मैं एक बात यहां बताऊंगा, उस कंडीशन में आप हमेशा यह विचार रखिए कि आपके पास क्या क्या है। अभी
आप अपनी मौजूद स्थिति को भी महसूस करिए और आपके पास जो चीजें हैं उन बारे में भी विचार करिए कि नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। तब आपको शायद एहसास होगा कि आप जिनको पाने का प्रयास कर रहे हैं उससे कीमती चीजें भी आपके साथ हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोग हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनके आशीर्वाद हैं। तो आपको वहां एक और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और फिर से ऊर्जा के साथ काम करने का एक बल मिलेगा।